पे मौजूद है मेहरपुर, साउथ वेस्ट ऑफ बांग्लादेश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सकल का मेरा सहस्र प्रणाम हो। सकल का कृष्ण कृष्ण के मंगल हो। जो गतकाल जो हमारा मंदिर पर जो अटैक हुआ, वो ऐसा गंभीर तक हमको चोट दिया, और मेहरपुर को सनातनी को। क्योंकि हम इस्कॉन वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम हमेशा ही लोगों को भला करने के लिए हम काम करते थे। पिछले जो कोरोना महामारी थे, हमारे इस्कॉन मेहरपुर से बहुत सारे भक्तों, डिबूटी और भी साधारण जनरल साधारण मनुष्य आदमियों को भी हम सर्विस किया, जैसे मेडिकल, जैसे उनके खबर, जो फूड वगैरह सब कुछ सुमोहन जी, हम मैं ये मंदिर जानना के। चाहता हूं, जब आप ये बात कहते हैं कि इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और मानवीय कल्याण के लिए, मानव समाज के लिए काम करता है, तो जो लोग हमला करने आए थे जिनका कोई चेहरा भी जरूर रहा होगा, तो जब उन्होंने हमला किया तो क्या वो ये बात नहीं जानते थे? और आप वहां मौजूद थे, आप वहां उस समय कहां थे? चीजों को आइडेंटिफाई पुलिस ने क्या, तमाम सारी चीजों के सवाल उठते हैं। फिर क्यों हमला किया? आप ही पे को टारगेट क्यों बनाया गया? क्योंकि इस्कॉन जो बांग्लादेश में इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहा है हिंदुओं के लिए। और बेसिकली जो हमारा मेहरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हिंदू का जो 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 अंतर आता है, 3rd नंबर पे हमारा पहले आता है जो मुस्लिम, इसके बाद क्रिश्चियन, इसके बाद हिंदू। तो कल जो हमारा मंदिर पर जो अटैक हुआ, जो मंदिर पर गोला बारूद फेंका, और जो गन पाउडर देकर पूरा मंदिर जला दिया, भगवान के विग्रह जला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अभी हम जो मंदिर से बहुत दूर पलातक है। कल सारा रात हम मैं जो 1 मिनट रोकना चाहूंगा, जंगल पे। सुमोहना जी, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन पे मोहम्मद अल मामून साहब आ गए और पत्रकार हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि आखिर एस्कॉन जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से मंदिर है, एक तरह से कार्य करने वाले लोग हैं जिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े हैं, इसमें तमाम सारे लोग, मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको टारगेट क्यों बांग्लादेश में किया गया? और तमाम घटनाएं आ रही हैं बांग्लादेश में जहां पे हिंदुओं पे टारगेट किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि इस वजह से लोग, तमाम सारे भारत के लोग, भारत के पत्रकार इस बात को भी बार बार दरियाफ्त कर रहे हैं कि आखिर जो बांग्लादेश में घटना हो रही है, या जो सत्ता आना है, या जिसको आ सकते हैं, या तमाम परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पिक्चर तो साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बन रहा है, जो दिख रहा है, उसमें कहां कौन माइनॉरिटी सुरक्षित है, ये सवाल तो पूछ ही रहे हैं लोग। देखिए, जो बांग्लादेश में जो सिचुएशन आप जाना रहा है, मगर ये सिचुएशन को आप जानता है, अभी तक एक अंतर्राष्ट्रीय अपना तत्वावधायक सरकार अभी नहीं आया है, अभी नहीं है अभी तक। बांग्लादेश का जो सेना प्रधान है वो चला रहा है। मगर ये जो 15 साल से जो आवामी लीग सरकार से जो शांति विराज था, ये कोई आदमी ये अच्छा नहीं देखता था। मगर ये लास्ट नाइट हमारा जो खुलना सिटी में जो हम देखा है, हम आज भोर 6 AM तो देखा है क्या हुआ। ये हम देखा है, जो आम आदमी है, जो आम आदमी है, और जो लोग हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी संपत्ति को लेके जो लोग हम चिंता करता है, वो लोग किंतु हम रास्ता में था। हम लोग अपील किया है, आम जनता अपील किया है, जो हिंदू को माइनॉरिटी को कोई नुकसान नहीं तो तुम लोग करेंगे। हम लोग सामाजिक जोगाजोग माध्यम में हम लोग अपील किया है, हम लोग देखा है लेकिन सिटी ये जो में। रोकने वाली फोर्सेस हैं, या जो संभालने वाली फोर्सेस हैं, या जो न्यूट्रल फोर्सेस हैं, या वो जो लोग सत्ता में थे जो तख्ता पलट कर दिए गए, ऐसा है जैसा आप बोल रहे हैं, शायद वो ऐसा ही बोल रहे थे, या आप ऐसा ही न्यूट्रल बात कर रहे थे, लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में बात करनी पड़ेगी। मेजर जनरल के सिवाज साहब मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड, मैं स्वागत करना चाहता हूं और हिस्से में लाना चाहता हूं आपको बातचीत के। सर, ये स्थितियां खराब हैं, परिस्थितियां खराब हैं, हम हिंदुओं को, मुसलमानों को रोकना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं, हमले हुए हैं,
ऐसी स्थिति, ऐसे घटनाक्रम में यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि कितना सुरक्षित है माइनॉरिटी या हिंदू बांग्लादेश में? हाँ देखो, सच्चाई है प्रतीक की जो ट्रैक रिकॉर्ड भी है बांग्लादेश का, वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट कोई अच्छा नहीं रहा। अगर आप देखें 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान बना था, वहां पर 23% पॉपुलेशन थी हिंदू की, और 71 जब बांग्लादेश बना था तो 14% रही, और आज 7% से कम है। और जिस प्रकार से लास्ट 15-20 दिन के अंदर इनके मंदिर भी एक प्रकार से डैमेज किए गए हैं, हिंदुओं को टारगेट किया गया है और माइनॉरिटीज को भी टारगेट किया गया है, तो ये सच्चाई है कि इसका हाथ जो जमाते इस्लामी, जो कि एक पाकिस्तान का साथ दिया था बांग्लादेश की लड़ाई में, और आईएसआई से कराया है। ये दुर्भाग्य की बात है, जो जमाते इस्लामी जो कि खड़े थे पाकिस्तान आर्मी के साथ, जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी औरतों का रेप किया, 2 करोड़ के करीब जो लोग वहां से भाग के रिफ्यूजी बन के इंडिया में आए, आज उनके साथ खड़े। और यही जो लोग हैं, ये भारतीय जो मूल के जो पहले हिंदू वहां पर हैं, उनको टारगेट करें। अब क्वेश्चन आता है कि इनका मकसद क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है कि जो अब शेख हसीना का 15 साल का रूल था वो बहुत ही अच्छा था। अभी किसी समय में जो बांग्लादेश था वो पूरस्ट कंट्री था, अब वो डेवलपिंग कंट्री के कतार पर आया हुआ है। उसका इकोनॉमी देखें कितना अच्छा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी भारत से भी बहुत आगे निकल गई है, और ऐसे में उनका जो पर कैपिटा इनकम एक समय भारत से भी ज्यादा हो गया। तो देखें 15 साल में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराई है शेख हसीना ने, और उसके रिलेशन भारत के साथ अच्छे थे क्योंकि वर्केबल रिलेशन थे, कनेक्टिविटी बढ़ी। जो 1965 के बाद जो इफ यू डोंट माइंड सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आप ही पे सवाल रखूंगा, आप ही पे आऊंगा, लेकिन क्योंकि बातचीत का सिलसिला इसी जगह जोड़ना चाहूंगा, और मैं प्रोफेसर पुष्पेश पंत को इसी जगह लेके आना चाहता हूं। प्रोफेसर पुष्पेश पंत, मैं इसी जगह लेना, मैं जाऊंगा वापस आप ही के पास, मेजर जनरल आप ही के पास आ रहा हूं। जब इतनी अच्छी स्थिति है, रोजी पिक्चर है, आप वर्ल्ड इकोनॉमी में सब फास्टेस्ट ग्रोइंग हैं, आप सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी ये चीजें जो स्थितियां हैं ये बनी क्यों बनी? ये तमाम सारे रीजन हैं। कोई कह रहा आरक्षण है, कोई कह रहा नहीं आईएसआई और उसमें तमाम सारी फोर्सेस हैं, कोई कह रहा कि डिस्टेबलाइज करने के। तो ये जानना चाहते हैं लोग कि अगर सारी चीजें बेहतर स्थिति पे पोजीशन पे जा रहा था तो व्हाई दिस सिचुएशन अराइजेस? नहीं, मेरे ख्याल में क्षमा कीजिएगा, कोई भी यह नहीं सुझा रहा है कि सारी स्थितियां रोजी थी, स्वर्ण युग आने वाला था और सब कुछ अच्छा था। मुझे लगता है कि मोदी सरकार की और विशेषकर विदेश मंत्री जयशंकर की सफलता इस बात में रही है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के, तानाशाही के जो तेवर थे शेख हसीना के, उसके विरुद्ध जो जनाक्रोश था, उसको देखते हुए, चीनियों की सक्रियता